हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम दिनेश वाधवानी है और आज हमारे इस लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन टू सी लैंग्वेज का पार्ट 2 देखेंगे, लेक्चर 1 का। और इससे पहले लेक्चर में हमने बेसिक इंट्रोडक्शन समझा था सी लैंग्वेज का। तो अगर आपने उस लेक्चर को पहले नहीं देखा तो पहले उसको देखिए, अच्छे से समझिए, फिर इस लेक्चर पर आप कंटिन्यू कीजिए। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो आज का हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा कि कंपाइलर क्या होता है, लिंकर क्या होता है, लोडर क्या होता है और एक सी प्रोग्राम एग्जीक्यूट कैसे होता है, क्या उसकी स्टेप्स होती है। प्रोग्राम पे मूव करने से पहले इन चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए शुरू करते हैं एक-एक करके। सो कंपाइलर, लिंकर एंड लोडर। सो व्हाट इज़ कंपाइलर? कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो हमारे हाई लेवल कोड को लो लेवल कोड में कन्वर्ट कर देता है। हाई लेवल कोड वो जो डेवलपर्स के थ्रू लिखा हुआ जाता है। अब इन कन्वर्जन को ही हम कहते हैं कंपाइलेशन। सो इन सिंपल वर्ड्स अगर हम समझना चाहें, अ कंपाइलेशन इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम that transforms high level source code that is written by a developer in a high level programming language into a low level code. हाई लेवल कोड जो हम डेवलपर्स के थ्रू लिखा जाता है और उसको लो लेवल कोड में, बाइनरी कोड में, जो मशीन लैंग्वेज के थ्रू समझा जाए उसमें कन्वर्ट कर देता है। तो आइए समझते हैं लिंकर क्या होता है। लिंकर समझने से पहले हमें लाइब्रेरी फंक्शन समझने की ज़रूरत है। लाइब्रेरी फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जिनका कोड हमें ऑलरेडी प्रोवाइडेड रहता है। हमें उसका कोड लिखने की ज़रूरत नहीं होती, डायरेक्टली हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपने सी प्रोग्राम में। जैसे प्रिंट एफ, स्कैन एफ और ये सब चीज़ें हम आगे अपने प्रिंट एफ क्या होता है, स्कैन एफ क्या होता है, अपने अपकमिंग लेक्चर्स में हम ज़रूर पढ़ेंगे। इसलिए कोई चिंता करने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। तो कंपाइलर, अब कंपाइलर को सोर्स कोड मिलता है, वो उसको एक ओबीजे फाइल में कन्वर्ट करके हमें दे देता है। तो अब काम आता है लिंकर का। अब कंपाइलर को इन प्री डिफाइंड फंक्शंस का, जो लाइब्रेरी फंक्शंस हैं उनके बारे में कुछ पता नहीं रहता। तो इस केस में लिंकर अपना रोल प्रोवाइड करता है। लिंकर इन ऑब्जेक्ट फाइल्स को लाइब्रेरी फाइल से लिंक करके हमें एक डॉट ई फाइल दिलवाता है। अभी आपको ये बात समझ में नहीं आएगी, मैं आपको प्रैक्टिकली ये एक डायग्राम्स के थ्रू समझाऊंगा। तो फिलहाल इसके बारे में कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लिंकर का काम ये रहता है कि जो कंपाइलर ने ओबीजे फाइल दी है उसको लाइब्रेरी फंक्शन से लिंक करके डॉट ई फाइल में कन्वर्ट कर देता है, एक एग्जीक्यूटेबल फॉर्मेट में। तो समझते हैं लोडर क्या होता है। जब भी अब हमें डॉट ई फाइल मिल गई है लिंकर की हेल्प से, अब उस डॉट ई फाइल को सीधा हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं, अपना आउटपुट दे सकते हैं। So whenever we give the command to execute a particular program, the loaders comes into work. जब भी हम अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं तो लोडर उस केस में हमें रोल प्रोवाइड करता है। तो लोडर क्या करता है? लोडर डॉट ई फाइल को रैम को देता है और सीपीयू को इन्फॉर्म हो जाता है कि अब उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है। सीपीयू उसको कैसे एग्जीक्यूट करेगा? उस एड्रेस का स्टार्टिंग पॉइंट लेके एक एक इंस्ट्रक्शंस के थ्रू उसको एग्जीक्यूट करता जाएगा। तो आइए समझते हैं अगला टॉपिक। अब हम समझेंगे कि स्टेप्स, सी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने का स्टेप्स क्या है, कैसे एक सी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। सबसे पहले तो जो हम फाइल बनाते हैं उसको डॉट सी एक्सटेंशन में होना बहुत ज़रूरी है। अब कोई भी फाइल है, कंप्यूटर कैसे समझेगा कि ये सी प्रोग्राम की ही फाइल है? विद द हेल्प ऑफ डॉट सी एक्सटेंशन कंप्यूटर इस उस फाइल को समझ पाएगा कि ये सी प्रोग्राम की फाइल है। तो सपोज कीजिए एक फाइल का नेम है फर्स्ट डॉट सी। अब वो फर्स्ट डॉट सी फाइल कहेगी, सोर्स फाइल कहलाएगी, जो हमारे लिखे हुए कोड को स्टोर करके रखती है। अब जब भी कोड कंपाइल होगा, कंपाइलर के थ्रू उस कोड के एरर देखे जाएंगे। सबसे पहले अगर उसमें कोई भी एरर नहीं मिलते हैं तो उस कंपाइलर उस फाइल को ओबीजे फाइल में कन्वर्ट कर देगा। सो जैसे अब फाइल का नाम था फर्स्ट डॉट सी, सो उसको कन्वर्ट करके कर दिया फर्स्ट डॉट ओबीजे। सो ओबीजे फाइल भी अभी एग्जीक्यूट नहीं हुई। एग्जीक्यूट कौन सी फाइल होती है? हमने अपने थोड़ी देर पहले समझा था, ई फाइल एग्जीक्यूट हुई। तो विद द हेल्प ऑफ लिंकर हम उस ओबीजे फाइल को डॉट ई फाइल में कन्वर्ट कर देते हैं, जो एग्जीक्यूटेबल होती है। तो आइए समझते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो ये डायग्राम है सी प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट होता है। तो सबसे पहले तो हम एक फाइल बनाते हैं डॉट सी एक्सटेंशन से, जैसे मैंने आपको बताया था फर्स्ट डॉट सी।
जो है हमारी सोर्स फाइल। तो कंपाइलर इस फाइल को लेके एक ओबीजे फाइल बनाएगा। उस ओबीजे या फिर ऑब्जेक्ट फाइल को लेके लिंकर लाइब्रेरी फंक्शंस की हेल्प से, जैसे मैंने आपको बताया था लाइब्रेरी फंक्शन जिसकी कोड हमें प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, हमें ऑलरेडी इनका कोड मिलता है। तो उन फंक्शंस की हेल्प से लिंकर ओबीजे फाइल्स को लाइब्रेरी फंक्शन से लिंक करके .exe फाइल में कन्वर्ट कर देगा और उस .exe फाइल को विद द हेल्प ऑफ लोडर हम उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये पूरा एक प्रोसीजर होता है। हम अपनी एक बार फिर से देख लेते हैं। .c फाइल सोर्स फाइल हम कंपाइलर को मिलती है, कंपाइलर उस फाइल को कन्वर्ट करके ओबीजे में कन्वर्ट करेगा, ओबीजे फाइल लिंकर लेगा, उसको लाइब्रेरी फंक्शन से लिंक करके .exe फाइल में कन्वर्ट करेगा, उसके बाद लोडर उस फाइल को लेके एग्जीक्यूट कर देगा। फाइनली हमें आउटपुट अपनी स्क्रीन पे दिख सकता है। सो डेट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। अगर आपको मेरा ये लेक्चर समझ में आया, आपको मेरे जितने भी अभी तक लेक्चर हैं सीरीज में समझ में आ रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, कोई भी आपको डाउट आ रहा है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है, आपको और भी वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ उसको कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए फ्यूचर अपडेट्स के लिए। कोई भी अगर आपको डाउट आ रहा है कमेंट सेक्शन में नहीं पूछ पा रहे हैं तो आप मोबाइल पे कॉल करके पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं। So that's all for today, guys. Thank you and stay home, stay safe. Bye, guys.